हेलो फ्रेंड्स, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाज़ार की बात करेंगे। शेयर बाज़ार में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है और 2/5/2023 को 2 मई 2023 को मार्केट 18,000 के ऊपर, निफ्टी 18,000 के ऊपर कारोबार कर रहा है। मार्च के महीने में गिरावट थी, अप्रैल के महीने में तेज़ी बनी और मई का महीना आ गया। 2 मई 2023 को भी तेज़ी है। इस बीच नतीजे भी आ रहे हैं। तो यूको बैंक की बात करेंगे। पीएसयू बैंक है, स्टॉक प्राइस 30 रुपीज़ के आसपास है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स 20 से 30 रुपया, 50 रुपये वाले स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। तो अगर आपके पास यूको बैंक है तो स्टॉक प्राइस 30 रुपये में है और चौथी तिमाही के नंबर्स का अपडेट आ गया है। तो चौथी तिमाही के नंबर्स को देखते हैं और इन नंबर्स को देखने के बाद एनालिसिस करेंगे कि आगे स्टॉक प्राइस क्या रह सकता है। स्टॉक प्राइस में तेज़ी देखने को मिली है, 30 रुपये तक स्टॉक प्राइस है। तो देखिए, यूको बैंक का जो अपडेट है, अगर हम हाइलाइट्स की बात करते हैं, यूको बैंक ने जो अपडेट दिया है, यूको बैंक पोस्ट हाईएस्ट एवर एनुअल नेट प्रॉफिट। तो ये जो एनुअल नेट प्रॉफिट है 1,862 करोड़ का है और एनआई की बात करते हैं तो 7,343 करोड़ का है। डिपॉजिट्स की बात करते हैं तो देखिए 2,49,337 करोड़ का है 31 मार्च 2023 तक, और ये पिछली बार था 2,24,072 करोड़ का। सालाना देखते हैं तो 11.28% की ग्रोथ है। लोन बुक्स की बात करते हैं तो 1,61,629 करोड़ का है 31 मार्च 2023 तक, और इसमें जो ग्रोथ रही है 24% की ग्रोथ है। तो ये हाइलाइट्स। एसेट क्वालिटी की बात करते हैं तो जो अपडेट आया है बैंक की तरफ से, ग्रॉस एनपीएज है देखिए 4.78% का 31 मार्च 2023 तक, और पिछली बार 7.89% का था। तो कम हो रहा है ग्रॉस एनपीएज। और नेट एनपीएज की बात करते हैं तो देखिए ये 1.29% का है और पिछली बार था 2.70 का। तो देखिए एक तरह से एसेट क्वालिटी में भी सुधार हो रहा है यूको बैंक का। अब देखिए इसके नंबर्स को चेक कर लेते हैं सीधे से। तो ये हाइलाइट्स थे। अब नंबर्स की बात करते हैं। देखिए यूको बैंक का ये स्टैंड लोन फाइनेंशियल रिजल्ट है 31 मार्च 2023 तक का। लैक्स में नंबर्स हैं, करोड़ में काउंट करते हैं। इंटरेस्ट अर्न की बात करते हैं तो 4,987 करोड़ का, 4,987 करोड़ का है, और दिसंबर के क्वार्टर में था ये 4,627 करोड़ का, और एक साल पहले 3,726 करोड़ का। तो ये देखिए बढ़ गया है 3,726 करोड़ से 3,772 करोड़ से बढ़कर, एक साल पहले 3,772 करोड़ का था, ये बढ़कर 4,987 करोड़ का है। और इसमें अदर इनकम को अगर हम प्लस करके देखते हैं तो देखिए जो टोटल इनकम है यूको बैंक का, इंटरेस्ट अर्न आया है 5,946 करोड़ का है 31/3/2023 के क्वार्टर में, और दिसंबर में था 5,450 करोड़ का, एक साल पहले 4,361 करोड़ का। तो सालाना भी बढ़ा है, तिमाही दर तिमाही के हिसाब से भी बढ़कर आया है टोटल इनकम। अब देखिए आगे की तरफ चलते हैं और बैंक के खर्चे की बात करते हैं। जो एक्सपेंसेस होता है, टोटल एक्सपेंडिचर की बात है 4,589 करोड़ का है, और जो टोटल इनकम है 5,946 करोड़ का था। अब देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो 1,357 करोड़ का है, और सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं दोस्तों, सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 1,357, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 1,357 करोड़ का है, और प्रोविजन की बात करते हैं, जो प्रावधान होता है बैड लॉन्स, 450 करोड़ का है इस क्वार्टर में, और पिछली बार था 332 करोड़ का, और एक साल पहले 465 करोड़ का। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से थोड़ा बहुत बढ़ा है, बढ़ेगी सालाना आसपास ही है, कमी है, 465 से घटकर 450 करोड़ का हुआ है। और सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। देखिए जो बैंक का प्रॉफिट है और नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड की बात करते हैं तो 581 करोड़ का है दोस्तों। 581 करोड़ का प्रॉफिट आया है चौथी तिमाही में यूको बैंक का, और 652 करोड़ का था दिसंबर के क्वार्टर में, एक साल पहले 312 करोड़ का। तो अब की बार का जो प्रॉफिट आया है यूको बैंक का घटा है तिमाही दर तिमाही के हिसाब से, बट ये कि सालाना देखते हैं तो इस तरह से ज़बरदस्त उछाल है, 312 करोड़ से बढ़कर 581 करोड़ का
प्रॉफिट हो गया है। और ये देखिए ये इसलिए हुआ है क्योंकि अब की बार थोड़ा बहुत देखिए इसका जो प्रावधान था, प्रोविजन था, वो 450 करोड़ का था, पिछली बार दिसंबर के क्वार्टर में 332 करोड़ का था, इसीलिए ये कम प्रॉफिट हुआ है। बट ये कि बैंक को प्रॉफिट है तो प्रॉफिट आया। अब देखिए ग्रॉस एनपीएज और नेट एनपीएज की बात कर लेते हैं, परसेंटेज में सीधे से बात करें, जैसे कि अभी 4.78% का ग्रॉस एनपीएज है, नेट एनपीएज है 1.29% का। और साल भर पहले की बात करते हैं तो 7.89% का था, 8% से घटकर ये अब 5% के आसपास आ गया है, और 2.70% का नेट एनपीएज से घटकर ये 1.29% आ गया है। तो एसेट क्वालिटी में लगातार सुधार हो रहा है। और देखिए जो दिसंबर का क्वार्टर था 5.63% का था और 1.66% का नेट एनपीएज था। तो एसेट क्वालिटी में यूको बैंक का सुधार रहा है इस क्वार्टर में। और अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो ईपीएस ये देखिए 0.49 का है, 0.55 का था दिसंबर क्वार्टर में, एक साल पहले 0.26 का था। तो यूको बैंक के जो नतीजे हैं, जो इंटरेस्ट अर्न है, टोटल इनकम है, वो तो बढ़कर आया, बट ये कि प्रॉफिट थोड़ा बहुत कम रहा है क्योंकि प्रावधान ज़्यादा हो गया दोस्तों। तो ये यूको बैंक के चौथी तिमाही के नंबर्स हैं, एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है। अब बात करते हैं इसके मार्केट कैप की बात कर लेते हैं और इसका बुक वैल्यू पर शेयर की बात करते हैं। जैसे कि स्टॉक में तो तेज़ी बनी हुई है, 30 रुपये के आसपास इस वक्त कारोबार कर रहा है। इसका मार्केट कैप है 36,405 करोड़ का, फेस वैल्यू इसका 10 का है, बुक वैल्यू पर शेयर है 17 का। तो अभी दुगने में भी कारोबार नहीं कर रहा है यूको बैंक का स्टॉक प्राइस। और अर्निंग पर शेयर है 1.33 का। और डिविडेंड यील्ड नहीं दिया गया है, डिविडेंड यील्ड है नहीं, डिविडेंड नहीं दिया गया। तो प्राइस परफॉर्मेंस जो समझे कि अगर किसी ने अगर पिछले 2 साल 3 साल से अपने पोर्टफोलियो में रखा है, क्योंकि स्टॉक काफ़ी दिन ये 10 से 15 रुपये के पीछे घूम रहा था दोस्तों, 10 से 15 रुपये के बीच घूम रहा था, और 137% का रिटर्न है। अभी 30 रुपये के आसपास ये कारोबार कर रहे हैं। तो पिछले 2 साल से जिन्होंने रखा उनको तो प्रॉफिट है 137% का, और 1 साल का रिटर्न है 156% का, और 3 महीने का रिटर्न है 8.38% का। तो पिछले 1 साल 2 साल से इसमें तेज़ी बनी है। अब नतीजे भी चौथी तिमाही के नतीजे आए हैं, तो नतीजों में इम्प्रूवमेंट रहा है, पोटेंशियल है स्टॉक में। बट ये है कि जो 20 से 30 रुपये वाले स्टॉक होते हैं उसमें फिर निवेशकों का, जब जैसे कि अब बहुत सारे निवेशकों ने 30 रुपये का टारगेट रखा होगा तो प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे, किसी का 35 का होगा, किसी का 40 का होगा। और जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखा है, तो अगर हम शेयर प्राइस के अनुसार बात करें, अब शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं, पिछले 1 साल का ट्रेंड किस तरह का रहा है उसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए जो दोस्तों समझते हैं, ट्रेंड को समझते हैं, शेयर प्राइस के ट्रेंड को समझते हैं। फंडामेंटली एक तरह से इम्प्रूवमेंट हो रहा है यूको बैंक में। और देखिए शेयर प्राइस की बात करते हैं तो 38 रुपये 15 पैसे का 52 वीक हाई बनाया, 10 रुपये 15 पैसा इसका 52 वीक लो है। यानी पिछले साल 10 रुपये 55 पैसे था ये, और देखिए ये था आपका 10 रुपये 15 पैसा 5 मई 2022 को 11-12 रुपये में था। उसके बाद देखिए जो तेज़ी बनी है इसमें, ये तेज़ी बनी है 15 रुपये 15 पैसा 11 नवंबर 2022 को, सीधे से ऊपर पहुंच गया दोस्तों। 1-2 महीने के अंदर ये दुगना हो गया था। और ऊपर की तरफ का अगर हम देखें तो लगभग 38 रुपये 15 पैसा हाई बना। उसके बाद देखिए एक तरह से करेक्शन का दौर रहा है, दिसंबर से ज़्यादातर इस तरह का रहा है। और जो 20-30 रुपये का स्टॉक है या फिर बड़े शेयरों में भी गिरावट ही रही है। अब जाके अप्रैल के महीने में तेज़ी है। अब 23 रुपये 22 रुपये के आसपास आया था, बढ़कर 30 रुपये तक पहुंच गया। तो बहुत सारे निवेशकों के एक तरह से टारगेट हिट हुआ होगा 30 रुपये का, तो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर रहे हैं। बट ऊपर की तरफ का देखिए अब 32 रुपये 55 पैसा और 32 रुपया 55 पैसे का एक हडल होगा। छोटे छोटे हडल होंगे, मान के लिए 32 रुपया 55 पैसा, 33 रुपये 70 पैसा, 35 रुपये का। और जिस दिन ये 38 रुपये को ब्रेक करेगा तो एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर हम अब बात करते हैं 5 साल का रिटर्न, तो 57% का रिटर्न दिया है। तेजी में स्टॉक है दोस्तों, तेजी में तो है, बट ये कि करेक्शन बहुत तेजी से आता है इनमें। अब जिन्होंने होल्ड किया तो स्टॉक 30 रुपये के आसपास है। जब ये 38 रुपीज़ को ब्रेक करेगा तब इसमें फिर एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। और देखिए मैक्सिमम अगर हम चार्ट देखें इसका, ऊपर की तरफ ये स्टॉक लगभग मैक्सिमम चार्ट की तरफ अगर हम ध्यान दें, ये स्टॉक 2014 में 100 रुपीज़ के आसपास था, और उससे पहले 2010 में 11-12 साल पहले 140 में था। तो अब तो सुधार हो रहा है, बट ये है कि बीच बीच में इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती रहेगी।
और नेक्स्ट एक साल में पीएसयू बैंकों में एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, उसमें से यूको बैंक भी रह सकता है। किसी भी निवेशक ने 10 रुपया 15 रुपये के आसपास से लिया है तो हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए, समय देना चाहिए। और मार्केट में अगर तेजी बनती है और पीएसयू बैंक अच्छा कर रहे हैं तो स्टॉक 38 रुपये को भी ब्रेक करेगा और तेज होता हुआ दिखाई दे सकता है। नहीं तो अपने अनुसार प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए। अगर एक साल के अंदर दुगना भी मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जब स्टॉक नीचे की तरफ हो तब इसके ऊपर नजर रखनी चाहिए। फिलहाल अपना डिसीजन होता है ये, अगर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो कितना समय हमको देना है स्टॉक में, और किस तरह का उसका ट्रेंड है, शेयर प्राइस का, कंपनी का जो जैसे कि इनकम और प्रॉफिट क्या आ रहा है, तो ये सब चेक करना बहुत ज़रूरी है। और तिमाही जो नतीजे आते हैं, अगर पोर्टफोलियो में रखा है कोई भी स्टॉक तो उसके नतीजे जरूर देखना चाहिए दोस्तों। तो फिलहाल यूको बैंक की बात कर रहे हैं तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, फंडामेंटली सुधार हो रहा है, 30 रुपये 35 पैसे के आसपास है। जिनको प्रॉफिट हो रहा है तो एक स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए। जिनको टाइम देना है तो स्टॉक अप ट्रेंड में है और 38 रुपये 15 पैसे को भी ब्रेक करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये यूको बैंक का लेटेस्ट अपडेट है, चौथी तिमाही के नतीजे, शेयर प्राइस का एनालिसिस और मार्केट के बुक वैल्यू पर शेयर, शेयर प्राइस और प्राइस परफॉर्मेंस। इस तरह के वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह टेक स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।